नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और स्वागत है आप सभी का एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, भारत का भूगोल का 8वां भाग आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है व्यापार और उद्योग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली कपास मिल स्थापित की गई थी मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ है? तो सवारी डिब्बा बनाने वाला कारखाना है पेरम्बूर, यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में पेरम्बदूर में है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ताप विद्युत परियोजना के संबंध में सही सुमेलित क्या है? तो कवास गुजरात है। नेक्स्ट है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में किसी स्रोत का सबसे बड़ा योगदान है? तो तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है ऊर्जा उत्पादन में भारत में। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मैपेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है, गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा किस इस्पात संयंत्र का प्रबंधन नहीं किया जाता है? तो सेलाम जंग प्रतिरोध इस्पात संयंत्र का जो है प्रबंधन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लौह उत्पादन की लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम क्यों है? तो कोयला और लौह अयस्क एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए भारत में लौह उत्पादन की लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के प्रबंधन में कौन सा एकीकृत लौह प्रतिष्ठान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जमशेदपुर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है किस स्थान पर स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। भारत के किस शहर ने सबसे पहले बिजली का व्यावसायिक उपयोग किया था? तो दार्जिलिंग में किया था। भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो मंगलुरु में है। किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से लौह और इस्पात उद्योग का विकास किया गया है? तो राउरकेला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत में। नेक्स्ट है, उद्योगों का कौन सा समूह कच्चे माल के स्रोतों के समीप होने वाले परिवहन लागत पर बचत को अधिकतम करता है? तो लोहा और इस्पात एल्यूमिनियम सीमेंट जो है वो परिवहन की लागत को बचत करने में अधिकतम करता है। नेक्स्ट है, मिग हवाई जहाज के इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो कोरापुट में बनाए जाते हैं मिग हवाई जहाज के इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह द्वारा प्रमुख लाभान्वित प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो सूती कपड़ा और पेट्रोकेमिकल उद्योग जो हैं मुंबई बंदरगाह द्वारा जो प्रमुख हैं, लाभ पाने वालों में प्रमुख उद्योग हैं। नेक्स्ट है, भारत मुख्यतः रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो जापान को करता है। यदि सूरत में निर्मित वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती तो यह किस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत आती? तो आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आती। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में है? तो देखिए, भागलपुर, भभुआ, बेल्लारी या फिर ब्यावर। तो कौन सा है? ब्यावर है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और कौन सा शहर है? ये औद्योगिक शहर है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो तापीय ऊर्जा का है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र। सीमेंट उद्योग में बड़ी मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में। असम राज्य में कार्यरत तेल रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो 4 है।
डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 11 दिसंबर 1901 को कमीशन की गई, यानी कि बनाई गई। भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है, यानी कि भारत की सबसे प्रथम ऑपरेटिंग रिफाइनरी है कौन सी? डिगबोई ऑयल रिफाइनरी। और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से भी एक है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है असम में। नेक्स्ट है, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला उत्पाद कौन सा है? तो गुड़ है। नेक्स्ट है, झारखंड के सिंदरी में उत्पादित उर्वरक कौन सा है? यूरिया है। कौन से उद्योग पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी मॉडल के सबसे करीब हैं? तो गेहूं की खेती है। नेक्स्ट है, किसकी स्थापना के लिए कच्चे माल के निकटता मुख्य आधार है? तो गन्ना उद्योग के लिए। भारत में वस्त्र उद्योगों में सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है तो कपास का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है किसमें? वस्त्र उद्योगों में। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र कहाँ है? तो कोचीन में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना, जो अखबार बनाने के लिए कागज प्रयोग किया जाता है उसको बनाने का कारखाना है मध्य प्रदेश के नेपानगर में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में कुल रेशमी वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करता है? तो कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक में स्थित भद्रावती मुख्य रूप से अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भद्रावती है वो लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? कर्नाटक में। क्या है? भद्रावती। किसके लिए? लोहा और इस्पात के लिए। नेक्स्ट है, उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो रेयान है, जिसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट है, कहाँ पर मुग्गा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? तो असम मुग्गा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने किस राज्य में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो गुजरात में खोला है। भारत में धारीवाल और लुधियाना शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग जो है किसके दौरान स्थापित किए गए? तो द्वितीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह और इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात दो बंदरगाह कौन कौन सी हैं जिससे होता है? तो मर्मुगांव और मंगलुरु से होता है कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात। ये दो बंदरगाहें हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। सभी औद्योगिक गतिविधियों की आधारशिला है और इसे मदर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, माना जाता है। तो इसको है जो लौह और इस्पात उद्योग को मदर इंडस्ट्री माना जाता है। नेक्स्ट है, चीनी मिलों की अधिकतम संख्या कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उद्योग जो सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सनराइज उद्योग। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता जो कि L&N मित्तल ग्रुप है कंपनी भारत में किस स्थान पर अपना इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो झारखंड में कर रहा है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो वडोदरा जो कि IOC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जूट उद्योग का मुख्य प्रतिद्वंदी देश कौन सा है? तो भारतीय जूट का जो कि प्रतिद्वंदी देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटाश उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट है, शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? तो गुजरात है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। कोरापुट में कौन से उद्योग हैं? तो कोरापुट में विमान निर्माण उद्योग हैं। किस उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट
यानी कि सॉलिड कचरा, ठोस कचरा के बारे में बात करें तो कौन सा उद्योग पैदा करता है, तो विनिर्माण करता है। सीडो किसके विकास से संबंधित है, तो लघु उद्योग से संबंधित है सीडो। नेक्स्ट है, एक उल्लेखनीय उद्योग शहर नहीं है, तो इलाहाबाद एक उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है। भौगोलिक संकेतक है, तो कनिसोल, नागा मिर्चा, मसूर सिल्क जो है भौगोलिक संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण भारत में कच्चे तेल के रणनीति भंडारण के लिए साझेदारी करने का निर्णय किया, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। क्या है, कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण के लिए साझेदारी करने का निर्णय। नेक्स्ट है जो है, क्या नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में एक प्रमुख हिस्सा, तो भारत पेट्रोलियम जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट है, ONGC ने किस स्थान पर देश के पहले सेल गैस भंडार की खोज की है, तो दुर्गापुर में की है। सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो अन्नौर है। नेक्स्ट है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ावा देने का क्या किया है, फैसला किया। तो कौन सा दर्रा है, तो लानाक दर्रा मार्ग है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है, रेहू के खीम और कावरी सोल किसके लिए पारंपरिक वस्त्र हैं, तो नागालैंड के पारंपरिक वस्त्र हैं। नेक्स्ट है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार परियोजना में जो है किस से लेकर नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन स्थापित करना शामिल है, तो पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन स्थापित करना शामिल है, किसमें, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार परियोजना में। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना है, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।